संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो हमारा ब्लेस्निक गुरु जी परिवार है और या फिर जो ब्लेस्निक गुरु जी परिवार के नहीं, जो गुरु जी की संगत है, वो सभी हमारा एक गुरु जी परिवार है। और इस परिवार के जो मेंबर्स हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंस, अपनी अपनी ब्लेसिंग्स हमारे सत्संग के रूप में हमारे साथ शेयर करते हैं। पर संगत जी, जो मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है वो ये रहता है कि जैसे ही हम गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं और उसके बाद हम सत्संग सुनते हैं तो हम इस गुरु जी की भक्ति में, उस सत्संग में खो जाते हैं। पर कई बार क्या होता है कि सत्संग काफ़ी छोटा होता है, तो सत्संग छोटा होने से क्या होता है, फिर वो एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मुझे जो पर्सनली लगता है। बाकी आप सब भी गुरु जी का परिवार हैं, गुरु जी की संगत है, तो मुझे आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताना कि ये चीज़ कैसी लगी आपको। मैंने आज के सत्संग में क्या किया है, कुछ डिफरेंट किया है। और मैंने क्या किया है कि जो आज मैंने 4 आंटियों के अलग अलग सत्संग, इसमें मेरा एक शालिनी आंटी का, मीनाक्षी आंटी का, रेनू डोगरा आंटी का और कंचन चौरासी आंटी का, ये मैंने जो सत्संग है उन सबके जो सत्संग हैं उनको मिक्स करके एक ही सत्संग बनाया है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स की हमारी सत्संग रहेगा ये। तो आप ये सत्संग सुनिए संगत जी, और मुझे बताइए कि जब, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ ना आपको कंटिन्यूटी, क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं तो थोड़ी सी कंटिन्यूटी रहती है, तो फिर हम भी थोड़ी उस भक्ति में डूबे रहते हैं, उसमें खोए रहते हैं। और जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उनका आंसर हमें इन सत्संग के थ्रू ही मिलना है, तो वो कहीं ना कहीं फिर उसमें वो मिल जाता है। तो इसलिए मैंने चारों सत्संग को मर्ज करके आज एक सत्संग की प्लेलिस्ट बनाई है। ये सत्संग आप सुनिए संगत जी। और मुझे सबसे पहले तो आपको हाज़िरी लगानी है। हाज़िरी लगाने के लिए कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखना है। दूसरी चीज़, मुझे ये चीज़ ज़रूर बताइए कि आपने जब चारों सत्संग सुने तो आपको आपके आंसर मिले। और तीसरी चीज़ कि ये जो चारों सत्संग का मिक्स करके मैंने जो बनाया है, ये आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम भी 3-4 सत्संग मिक्स करके एक ही 1 आवर का या फिर थोड़ा सा और बड़ा सत्संग की प्लेलिस्ट बनाऊंगी। अदरवाइज़ आप कहेंगे तो जो 10-10, 15-15 मिनट के या 20 मिनट के सत्संग होते हैं, उस टाइप से ही मैं सबके इंडिविजुअल सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो हमारे परिवार के फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब मुझे रिप्लाई ज़रूर करें। हमारे परिवार मीन्स गुरु जी का परिवार, ये सारा गुरु जी का परिवार है जो सत्संग सुनता है और जो गुरु जी सत्संग सुनवाते हैं। ठीक है संगत जी, तो मुझे इस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये प्लेलिस्ट वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा चारों सत्संग का तो फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट सत्संग जो आएगा फिर वो थोड़ी सी और बड़ी प्लेलिस्ट रखेंगे, सो दैट कि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो फिर आपने वो प्लेलिस्ट ऑन कर ली और उसके बाद आप सत्संग अपना सुनते जा रहे हैं और अपना काम करते जा रहे हैं। तो चलिए, आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी करूंगी सारे सत्संग के लिए कि जो हमारा पहला सत्संग है वो है हमारा शालिनी आंटी का। शालिनी आंटी का बहुत ही अच्छा सत्संग, यानी कि इमोशनली टच वाला सत्संग है। उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि जो गुरुजी कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। संगत जी, जब आप उनका सत्संग सुनेंगे ना, शालिनी आंटी ने हमारे साथ पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं और वो बस उनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं और वो भी इस ब्लेसिंग्स परिवार में अपना सत्संग शेयर करती रहती हैं। तो ऐसे ही गुरुजी सबको अपनी ब्लेसिंग्स दे, सारी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करे। और उन्होंने गुरुजी की पावर दिखाई है हमें कि कैसे जो गुरुजी कर सकते हैं वो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट सत्संग है संगत जी, वो है हमारा मीनाक्षी आंटी का। मीनाक्षी आंटी को तो गुरुजी इतने फ्रीक्वेंटली दर्शन देते रहते हैं ना, वो तो बस गुरुजी को अपनी प्रेजेंस के लिए बोलते रहते हैं कि गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाओ। और देखो, मीनाक्षी आंटी का भी ये मेरे साथ काफ़ी सत्संग उन्होंने शेयर किए हैं और वो हमेशा गुरुजी को कहती हैं कि आंटी गुरुजी मुझे अपना सत्संग दिखाएं। तो देखो मीनाक्षी आंटी को गुरुजी कैसे फ्रीक्वेंटली दर्शन देते हैं। और इस बार तो उन्होंने अरदास की कि मुझे आपको ड्रीम में दर्शन देने हैं, और उनकी अरदास स्वीकार हुई। तो गुरुजी ने कैसे उन्हें ड्रीम में दर्शन दिए वो हम सुनेंगे। उसके बाद थर्ड सत्संग जो है हमारा, वो रेनू डोगरा आंटी का है। बहुत ही इमोशनल टच सत्संग है। और सबसे मेन आपको मैं बताऊं संगत जी, जो रेनू डोगरा आंटी जी हैं वो हैं फिटनेस ट्रेनर। और जब वो इमोशनल सत्संग हमारे साथ जो शेयर कर रही हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है कि फ़र्स्ट टाइम में ही उनके साथ कैसे मिराकल हुआ है। और क्या मिराकल हुआ है, अगेन जो हमेशा होता है कि गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने से
उन हमारे साथ सबके साथ कोई ना कोई मिराकल ज़रूर होता है। और अगेन यहाँ पर भी रेनू डोगरा आंटी को फर्स्ट टाइम में ही गुरुजी के लंगर प्रसाद खाने से उनके साथ बहुत बड़ा मिराकल हुआ है। और क्या मिराकल हुआ है ये आप सत्संग में सुनेंगे। ठीक है संगत जी। और अब हमारा नेक्स्ट जो सत्संग रहेगा वो रहता है हमारा कंचन चौरसिया आंटी का। कंचन चौरसिया आंटी जी जो हैं उन्होंने भी हमारे साथ पहले सत्संग शेयर किए हुए हैं। उनका भी बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। वो खुद भी फिज़िकली थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम है, बट जब उनके अंकल को भी ये चीज़ प्रॉब्लम हुई तो उनको काफ़ी हर्ट हुआ इस चीज़ का। और उन्होंने गुरुजी के सामने अरदास की कि गुरुजी बस मतलब अब तो मैं खुद इतनी पेन में हूँ और अब उसके साथ ही अंकल के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो गुरुजी ने कैसे उनके अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस की है। सच में संगत जी हमारे गुरुजी सबको बहुत ब्लेसिंग देते हैं, सबको बहुत ही प्यार करते हैं, सबको बहुत आशीर्वाद देते हैं और न्यू लाइफ भी ब्लेस करते हैं। तो कंचन चौरसिया जो आंटी है उनके हस्बैंड को यानी कि उनके अंकल को गुरुजी ने न्यू लाइफ जो कैसे ब्लेस की है वो सत्संग उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो संगत जी आप ये सत्संग सुनिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इन सब के सत्संग कैसे लगे। सत्संग तो वैसे सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, बट ये ज़रूर बताइएगा कि आपको जो 4 सत्संग मैंने एक साथ शेयर किए हैं ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी क्या है ये तो संगत से बढ़ के कोई नहीं जान सकता। गुरु जी वो हैं जो हर एक संगत के दिल में बसते हैं। संगत को हर जगह गुरु जी दिखते हैं। वो हर जगह गुरु जी का एहसास चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गुरु जी उन्हें किसी न किसी रूप में दर्शन देते रहें। कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी मोर के रूप में, कभी किसी ट्रक पे लिखा हुआ सतनाम वाहे गुरु का बैनर, कभी वहाँ पे लिखा हुआ गुरु राखा, कभी वहाँ पे लिखा हुआ गुरु कृपा। ये सारी चीज़ें अंदर से खुशी देती हैं कि गुरु जी हमारे साथ हैं। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। हर जगह लगता है कि हाँ गुरुजी साथ चल रहे हैं, वो साथ में मुझे देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहले मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, मेरी ज़िंदगी बड़ी कश्मकश में रहती थी। मुझे लगता था पता नहीं कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। मैं उलझ जाती थी, ज़िंदगी उलझनों में बहुत उलझ जाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे समझने वाला नहीं है, कोई मेरी उलझनों में मेरा साथ देने वाला नहीं है। बट संगत जी जब से गुरु जी ने बाजू पकड़ी है ना, ऐसा लगता है कि एक शक्ति है जो सुप्रीम पावर है, जो सबसे ऊपर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो हमें किसी गलत रास्ते पे भटकने ही नहीं देगी, जो हमें जाने ही नहीं देगी जो रास्ता गलत होगा, जो हमें पकड़ के पीछे ले आएगी। नहीं बच्चे ये रास्ता सही नहीं है, तेरे लिए ये रास्ता है, तुझे इस रास्ते पे चलना है। संगत जी मेरी ज़िंदगी में जब से गुरुजी आए हैं, जब से गुरुजी आए हैं, मैंने तो अपना हर एक फ़ैसला गुरुजी के हाथों में सौंप दिया है। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी मेरे से तो मैं कोई फ़ैसला लेने की हकदार हुई ही नहीं। मैं गलत फ़ैसले ले सकती हूँ, पल पल गलत फ़ैसले ले सकती हूँ, लेकिन जो फ़ैसला आप लोगे ना उससे अच्छा कोई फ़ैसला हो ही नहीं सकता। संगत जी मैं आपको अभी रिसेंट का ही अपना इंसिडेंट बताती हूँ कि मेरे को गुरुजी की कैसे ब्लेसिंग्स मिली, मुझे कैसे गुरुजी का एहसास हुआ। संगत जी अभी 2-3 दिन पहले की बात है। तो क्या होता है, मेरे हस्बैंड घर आते हैं तो हमारा रात का प्रोग्राम होता है कहीं बाहर जाके डिनर करने का या बाहर जाके थोड़ा बहुत आउटिंग का। तो मेरे हस्बैंड को मैं फ़ोन करती हूँ, वो कहते हैं मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है कोई काम होगा, कोई बात नहीं आ जाएंगे। तो हम वेट करते रहे। ऐसे नॉर्मली वो घर पे 8 साढ़े 8 बजे आ जाते हैं, 8 साढ़े 8 बजे आ जाते हैं। बट क्या हुआ संगत जी, उस दिन उनको टाइम लग गया, वो 8:30 की बजाय 9 बजे आए। तो मैं बच्चे सब वेट कर रहे थे उनकी कि जब वो आएंगे मेरे अंकल जी तो फिर हम सब बाहर जाएंगे। लेकिन क्या होता है संगत जी, मेरे अंकल जी आते हैं तो आते हैं, आके एकदम से बेड पे लेट जाते हैं।
तो हम सबका मन खड़कता है कि ये क्या हो गया इनको, क्या हो गया इनको। तो आके कहते हैं मुझे ठीक नहीं लग रहा। हमने कहा ठीक है, आपको ठीक नहीं लग रहा, आप रेस्ट कर लीजिए, हम किसी और दिन चलेंगे। देखो संगत जी, बच्चों का मन सुबह से होता है कि भी नहीं हमने जाना है जाना है, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल चले जाएंगे। मेरे को भी बहुत ज़्यादा होता है कि भी हाँ मैंने बिल्कुल कोई डिनर की तैयारी नहीं की थी, तो आज नहीं तो कब, कोई बात नहीं कल चले जाएंगे, पहले हेल्थ। तो क्या होता है संगत जी, बच्चे अपना थोड़ा बाहर से कुछ खा पी लेते हैं और हम घर पे ही अपना डिनर बना के मैं और मेरे अंकल जी हम खा लेते हैं। चलो संगत जी, वो दिन बीत गया। रात को चलो मेडिसिन वगैरह दे के चलो रात बीत गई। लेकिन सुबह क्या होता है, मेरे अंकल जी उठते हैं तो उनको थोड़ा लो फील हो रहा होता है, तो वो उठते हैं, तैयार त्यूर होते हैं, अपना काम पे चले जाते हैं। तो दोपहर को फिर आके कहते हैं कि मेरे को शैली ठीक नहीं लग रहा, अब बता मैं क्या करूं। मैंने कहा आप ऐसे कीजिए। वो कहते कि मैं ना लेटता हूँ। वो थोड़ी देर लेट जाते हैं। संगत जी, जितनी देर वो लेटते हैं मुझे बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंकल जी ठीक नहीं है, इनको कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो ये ऐसे दिन में एक अपना काम छोड़ के क्यों लेटेंगे। तो संगत जी वैसे नॉर्मली आके लेटते नहीं हैं, तो आके लेटे रहते हैं, सो जाते हैं। तो मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि मेरे अंकल जी को अगर कोई प्रॉब्लम हुई, मुझे बार बार कह रहे थे मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मैं अंदर से डर जाती हूँ। मैं गुरु जी का सिमरन करती हूँ, गुरु जी मेरे अंकल जी को ठीक रखना, गुरु जी अंकल जी को ठीक रखना। संगत जी, मैं मन ही मन सोच रही हूँ घबराहट हो रही है कि पता नहीं क्या हो रहा होगा, पता नहीं क्या। अगर बार बार मतलब हम पूछते हैं तो जिस बंदे को घबराहट हो रही है उसको और ज़्यादा घबराहट फील होती है। तो क्या कहते हैं वो, मुझे कहते हैं तो थोड़ी देर ना मुझे एसी चला दे, मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ रूम में, फिर देखते हैं। संगत जी वो थोड़ी देर अपना एसी चला के रेस्ट करने लग जाते हैं और मैं दूसरे रूम में बैठती हूँ और बैठ के अपने ख्यालों में होती हूँ और साथ में थोड़ा अपना घर का काम वगैरह कर रही होती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि पता नहीं क्या होगा। मेरे मन में ये चल रहा होता है कि इतनी घबराहट हो रही है, अगर कुछ सच कुछ गलत हुआ तो मैं किसको लेके जाऊँगी, सब कुछ सही होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी। संगत जी आपको पता है आज का टाइम कैसा है, घबराहट का मतलब सबको पता है क्या होता है। संगत जी अभी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है इनकी, मेरे अंकल जी की, तो मेरा मन मतलब कुछ नेगेटिव सोचों में चला जाता है। तो संगत जी मैं सोचती हूँ कि मैं ना गुरु जी से पूछती हूँ, गुरु जी ही मुझे गाइड करेंगे, गुरु जी आप मुझे गाइड करो, गुरु जी मुझे बताओ। गुरु जी, मैं गुरु जी का बस मेरा मन गुरु जी के मंत्र जाप में चला जाता है। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी इतनी देर में मैं क्या देखती हूँ कि भी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि जब भी कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गलत ਹੁੰਦਾ है तो ਤੁਸੀਂ बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ज़्यादा सोचਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, ਜੇ ਤੁਸੀਂ मेरे हाथ 'ਚ अपनी डोर फड़ाती तो ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ भी सोचਣ ਦੀ लोड़ नहीं। तो गुरु जी का ये मैसेज मुझे दिल से इतनी तसल्ली देता है संगत जी कि मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ इनको। तो गुरु जी का ये मैसेज मेरे को अंदर से इतना ढांढस बताता है ना कि भी हाँ मेरे अंकल जी ठीक है, मेरे अंकल जी ठीक है। तो क्या होता है संगत जी, थोड़ी देर बाद दूसरा एक और मैसेज आता है, वो जो फ्लैश होता है मुझे कि तुसी अपना काम करो, मैनू अपना काम करन दो, जब तेरे ते तेरे परिवार दी रक्षा दा जिम्मेवारी मेरी है। संगत जी ये मैसेज देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे एक लड़की को उसके फादर आके कहते हैं कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, तेरे अंकल जी नू तेरे बच्चों नू किसी नू कुछ नहीं होन देवांगा, सारे मेरी जिम्मेवारी है, तेरे तो वध उन्हां दी चिंता मैनू है। संगत जी उन गुरु जी की ये वर्ड्स, ये अक्षर, एक एक अक्षर मेरे लिए इतना हौसला बढ़ाते हैं ना, बहुत है। गुरु जी का तो नाम मैं कहती हूँ इस कलयुग में एक बेटी के लिए इतना बड़ा सहारा है ना, कि एक बेटी, जो भी बेटियां हैं जब वो अपने मायके से शादी करके ससुराल में आती हैं संगत जी, उन्हें कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ
एक गुरु जी का सहारा है जो उन्हें समझ सकते हैं, उनकी बातों को समझ सकते हैं, जो समझ सकते हैं कि हाँ मेरी बेटी को क्या दुख है। देखो संगत जी, माँ बाप हमारी लड़कियों की शादी कर देते हैं, बट उससे फ़ोन पे बात कर लेते हैं, लेकिन वो हर टाइम तो हमारे साथ नहीं रह सकते ना, पल पल की खबर तो नहीं रख सकते ना, और पल पल की हम उनसे बातें बता भी नहीं सकते। संगत जी, बेटियां तो अपने दुख बहुत छिपाती हैं अपने माँ बाप से कि उनको कहीं बेटी की किसी भी दुख का पता न लग जाए। लेकिन जो गुरु जी है ना, वो मैं कहती हूँ माँ बाप भाई बंधु सबका रोल प्ले करते हैं, सबका रोल प्ले करते हैं। वो अपनी बेटियों की इतनी सुनते हैं ना, इतनी सुनते हैं। वो कहते हैं तू चिंता ना कर, तू फिक्र ना कर। मैं कहती हूँ संगत जी, उनका मैसेज मतलब हौसला क्या, मतलब इंसान को, मैं कहती हूँ मरे इंसान को खड़ा कर दे। संगत जी, उनके इस मैसेज ने मेरे शरीर में जैसे जान फूंक दी। मैं बिल्कुल बेखौफ हो गई, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। गुरुजी ने बोल दिया मैंने अपना काम करने दे, तो अपना काम कर। संगत जी, मैं अपना काम में बिज़ी हो गई और मेरे अंकल जी उठे और मुझे कहते हैं कि मुझे लगता है मैं चेक करता हूँ कि क्या टेम्परेचर है। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने, मेरे अंकल जी ने चेक किया तो इनको 101 के नियर अबाउट फीवर था। तो मैंने कहा ठीक है, आपको फ़ीवर है। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को, अंकल जी को बताया नहीं, बट इस चीज़ की मुझे अंदर से इतनी तसल्ली है, चलो कोई और बात नहीं, घबराहट का कोई और रीज़न नहीं, चलो घबराहट का रीज़न और सिर्फ बुखार ही है। संगत जी, मुझे अंदर से इतनी ढांढस हुई ना कि गुरुजी ने बोल दिया था ना, मैं वहीं पे ही मेरी टेंशन ख़त्म हो गई थी। गुरुजी ने मेरे अंकल जी के मुंह से भी निकलवा दिया कि हाँ मुझे फ़ीवर है। संगत जी, आजकल आपको पता है फ़ीवर बहुत तरह के चले हुए हैं, डेंगू तो मतलब ज़ोर पे है, तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक भी हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है संगत जी, मेरे अंकल जी जाते हैं अपने जो फैमिली डॉक्टर है उनसे फ़ोन पे बात करके कि मैं आ रहा हूँ। तो संगत जी जाते हैं, मेडिसिन लेके आते हैं। वो भी बोलते हैं कि आप 2-3 दिन वेट करो, वायरल भी हो सकता है, फ़ीवर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो मेडिसिन लेके आ जाते हैं। तो जब आते हैं तो उनको भी थोड़ा हौसला हो जाता है। संगत जी, वो मेडिसिन वगैरह लेते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या होता है, मेरे गुरुजी ने कहा था ना कि मेरे परिवार, तेरे परिवार की रक्षा मेरी जिम्मेवारी है। संगत जी, क्या होता है, एक डोज लेते हैं रात को, फिर क्या होता है, रात को फिर खाना खाने की बारी आती है, तो क्या करते हैं, मुझे कहते हैं, मैं रात को फिर आते हैं और देखते हैं अपना टेम्परेचर। संगत जी, उनका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। संगत जी, ये कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, हमारे गुरु जी, उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनसे ऊपर कोई पावर नहीं है जो एकदम से इतनी घबराहट को पहले टेम्परेचर में, फिर टेम्परेचर से बिल्कुल नॉर्मल में, बिल्कुल नॉर्मल बॉडी में ले आए। ये सिर्फ मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये उनकी ही शक्ति है जो बिल्कुल एक इंसान को ठीक कर सकती है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। चलिए संगत जी, अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, ये बात है कल की, यानी कि मंडे 14 तारीख। संगत जी, कल मेरा फास्ट था, सोमवार का। तो कल जब मैं सोकर उठी तो सुबह से ही मेरे सर में इतनी तेज दर्द था, और जब मैं सोकर उठने से पहले गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ, गुरुजी को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ काम करती हूँ। और
मतलब कल इतनी तेज सर में दर्द था कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था सर में और आँख में। तो मैंने संगत जी गुरुजी का लॉकेट डाला है अपने गले में, लॉकेट स्वरूप। तो मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप अपने माथे पे लगाया और गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरा सर का दर्द बिल्कुल ठीक कर दो। फिर मैं मंदिर में जाके गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई और गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण करा। उसके बाद में गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरे सर का दर्द इतनी तेज हो रहा है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसको ठीक करो। तो गुरुजी ने मतलब इतनी जल्दी सुनी कि मेरा सर का दर्द संगत जी बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल जिसे कहते हैं। उसके बाद जैसे होता है कुछ भी हमें दिक्कत होती है तो किसी चीज में मन नहीं लगता है ना, तो इसी तरीके से सर में इतना दर्द था कि किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा था संगत जी। उसके बाद सर का दर्द तो हो गया ठीक। मैं गुरुजी से बोला कि गुरुजी आज तो सोमवार है, आप हर सोमवार को मुझे कोई ना कोई ऐसी ब्लेसिंग देते हैं कि मेरा दिन अच्छा हो जाता है। आज भी मुझे मतलब किसी भी रूप में या कुछ भी ऐसी कुछ भी ब्लेसिंग दे दीजिए। तो मैं अपने के लिए चाय बना रही थी, यही कोई 1 बजे के करीब की बात है। तो संगत जी मैं बहुत देर से मतलब बाहर की तरफ अपनी विंडो से झांक रही थी, मतलब किचन की जो विंडो है, कि मतलब गुरुजी दिख जाए, मतलब बटरफ्लाई के रूप में या कुछ भी किसी भी तरीके से। तो यकीन करना इतना ही बोला होगा कि देखा एक वाइट बटरफ्लाई एक येलो बटरफ्लाई दोनों एक साथ मेरी विंडो के पास से होकर गई। मैं खुश हो गई, मैंने उसी टाइम प्रणाम करा कि जय गुरुजी, कि गुरुजी आपने मतलब दर्शन दे दिए। फिर मतलब एक तो ये दे दिया दर्शन गुरुजी ने, फिर दूसरा ही दोपहर की बात है, हम सो रहे थे, कल की ही बात है संगत जी। दिन में सोते सोते मुझे ड्रीम आता है। कभी मुझे ड्रीम नहीं आया है वैसे गुरुजी का, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं। पर मैं रोज गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी जैसा आप सबको दिखते हो सपने में और अच्छी सी एक फ्रेग्रेंस आती है, हमें तो कभी ऐसी कोई खुशबू या आपका होने का कुछ पता ही नहीं चला गुरुजी। एक बारी मतलब हमें भी मतलब ड्रीम में दिखो या ऐसी कोई आपकी खुशबू फ्रेग्रेंस। तो कल सोते सोते ड्रीम आता है गुरुजी का कि हम जहाँ पहले रहते थे, बहुत बहुत मतलब पहले की बात है संगत जी, बहुत पहले पुराने पड़ोसी हमारे, जिनसे हमारा आपको लेना देना भी नहीं है, ऐसे थे वो मुझे सपने में दिख रहे हैं। तो मेरी उन्होंने मतलब अपने घर में गुरुजी का इतना सुंदर मंदिर वो कर रखा है, उसमें गुरुजी के इतने सुंदर स्वरूप लगा रखा है। गुरुजी का मतलब गुलाब के फूल, मोगरे के फूल, लोग इतनी खुशबू कि मैं हाथ जोड़ रही हूँ और गुरुजी का स्वरूप देख के कह रही हूँ कि ऐसा लगता है जैसे गुरुजी सच में बैठे हैं। और गुरुजी ने ब्लू कलर की पैंट पहनी है और ब्लू कलर का कुर्ता और इतना सुंदर मतलब लाल रंग का तिलक। तो मैं उसको छू छू के देख रही थी। वो मुझसे बोलती है लड़की कि जो गुरुजी का जो पैंट है ना, तुझे पता है कब का है? जब गुरुजी ने चोला नहीं छोड़ा था तब की पैंट है ये। मैं देखकर खुश हो गई कि मैंने कहा हाँ बहुत पुरानी है। फिर एक दूसरी जगह देखा तो उसने भी लगा रखा है। मैं सोचने लगी कि मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा ये मतलब सबने ऐसे मंदिर सजा रखे हैं। और मेरी नानी है, मेरी नानी मतलब एजेड है, मतलब उस सपने में मुझे वो बहुत ही ज्यादा एजेड नजर आ रही हैं। वो कहती हैं कि मैं भी गुरुजी के आगे मत्था जोड़ूंगी। तो जैसे ही वो मत्था जोड़ती हैं तो उनके हाथ से पता नहीं कुछ आग टाइप का कुछ गिरा है और आग जैसे लगा है। मैंने कहा कोई नहीं। इतने में संगत जी मेरा सपना एकदम टूट गया। मतलब अब वो सपना नहीं था, वो आधा जग रही हूँ मैं, आधा सो रही हूँ ऐसे। तो मैं उठ के बैठी, मैंने एकदम से बोला गुरुजी क्या था, मतलब कि मतलब आप सच में मेरे सपने में थे या फिर हकीकत में, मतलब ये क्या था कैसे? तो सब संगत जी एक मैसेज आता है कि कुणिए मैं तुझे कब और कैसे कहाँ दर्शन दूंगा। तो इसका जवाब मिल गया। और संगत जी यहीं पे मैंने गुरुजी को फिर कोटि कोटि प्रणाम किया कि गुरुजी आपने मेरी सुन ली, आपने मुझे दर्शन दिए, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। और ऐसी संगत जी आज सुबह की बात है, अभी 10-11 मतलब 15 तारीख की संगत जी, मैं बाहर निकली घर से कूड़ा फेंकने के लिए। तो मैं दुआ कर रही थी कि आज तो मुझे गुरुजी की कोई ब्लेसिंग नहीं दिखी है। तो तुरंत एक बटरफ्लाई ना येलो कलर की मेरे बिल्कुल नजदीक से मेरे कमर के पीछे से घूम कर गई है, बिल्कुल पास से। तो मैं खुश होकर उसको प्रणाम करके बोलती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने एक अरदास और लगाई कि गुरुजी मेरे आंगन के अंदर आओ आप, तो मुझे लगेगा कि आप हो। तो संगत जी थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि वो मेरे आंगन में पौधों में से निकल कर जा रही है, येलो वाली जो बटरफ्लाई थी। मैंने फिर उसको हाथ जोड़ा और बोला कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ऐसे मतलब गुरुजी छोटी छोटी बातों को हमारी सुनते हैं और हमारी मतलब कि मन्नत पूरी करते हैं। और मतलब गुरुजी मतलब गुरुजी वो कर सकते हैं जो कि हमारी सोच से भी परे है, जो हम सोच भी नहीं सकते संगत जी।
बस गुरुजी पे अपना मतलब एक बॉन्ड बनाना, एक कनेक्शन बनाना और मतलब गुरुजी को दिल से मानना, उसकी मतलब बहुत जरूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं मंत्र जाप बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। आज आपका शुक्राना, कल आपका शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी, अपना हाथ हमेशा हमारे सर पर ऐसे ही बनाए रखना, अपनी सभी संगत को ऐसे प्यार देते रहना, सबकी मनोकामना पूरी करना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना गुरु जी, आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंचकुला से बोल रही हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है, तो पता नहीं अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और मैं गुरु जी के साथ में ऑलमोस्ट 2 साल पहले जुड़ी 2021 में, एंड फॉर दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई नेबर्स जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम अपने घर में सत्संग के लिए बुलाया। और उससे पहले मैंने कभी गुरु जी के बारे में ना सुना था, ना कभी उनको देखा था, बट हाँ, मैं शिव जी की पूजा ज़रूर करती रही हूँ शुरू से, बट नॉट वेरी ओबीडियंटली किया, फिर कभी छोड़ दिया। सो आई एम लाइक कच्चा पक्का भक्त ऑफ शिव जी। सो हम लोग ना ह्यूमंस हैं, तो जब तक हमारी लाइफ में कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं आ जाती है ना, तब तक हम भगवान की तरफ जाते ही नहीं है ना। वी आर सो बिजी, वी आर सो इन्वॉल्व इन आवर ओन लाइफ दैट वी फील कि हमें जरूरत ही नहीं है इनकी। बट जब हम छोटे भी थे, आई रिमेम्बर कि मेरी मम्मी जो थे और इवन मेरे फादर, वो बहुत मंदिरों में जाना और कई सारे गुरु चेले पंडित कोई उपाय करना नहीं होना, तो ये सब चीजें मैंने घर में बहुत टाइम देखी, बट कभी भी ना उन सब का रिजल्ट नहीं देखा अच्छा आता हुए कि यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ। सो वो धीरे धीरे ना मेरा इन सब चीजों से भरोसा ही उठ गया, और पिछले कुछ सालों से तो मैंने सब छोड़ ही दिया। तो मुझे लगा कि कुछ नहीं है, मतलब आप बस अपने काम करते जाइए एंड यू विल कीप गेटिंग द रिजल्ट्स। बट नाउ आई रियलाइज कि नहीं, अभी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद। सो जब 2021 में मैं फर्स्ट टाइम मैंने सत्संग के लिए गई अपनी नेबर्स के घर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वहां जाके। मैं ऐसे कभी जाती नहीं हूँ, बट उस दिन आई डोंट नो, मे भी गुरुजी चाहते थे मुझे कि मैं वहां आऊँ, तो मैं गई और बड़ा अच्छा लगा उनके घर जाके मुझे। एंड जो मेरे हस्बैंड है, जो अंकल है, वो तो बिल्कुल इन सब चीजों पे भरोसा नहीं करते। तो जब वो वहां गए तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे ये तो दिल्ली में इनको बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग मानते हैं, तो तुम देखो अगर इनके सत्संग में तुमको जाना है तो जाया करो बीच बीच में। एंड वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो पूजा भी नहीं करते हैं कभी, है ना, तो वो तो इन सब चीजों में बिलीव ही नहीं करते हैं। सो दैट्स इट। आई थिंक अक्टूबर था वो महीना, और बस वो हुआ, और उसके बाद में मैंने वो चीज वहीं छोड़ दी। वहां पे मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला, वो लाके मैंने मंदिर में रख दिया, और जो ऑन एंड ऑफ में पूजा करती थी वो मेरी चलती रही। इसी बीच में जो मेरी छोटी सिस्टर थी, उनके कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे लाइफ में या जो भी था। सो उन्होंने मुझसे बात करी, तो मैंने उनको फॉरवर्ड किया ऐसे, मैंने बोला ऐसे ऐसे ये गुरुजी हैं और इनके बारे में मैंने काफी अच्छा सुना है कि इन्होंने काफी सारे मतलब अच्छा लोगों के लिए किया है, सो व्हाई डोंट यू ट्राई। सो मेरी सिस्टर ने इनको चेक करना शुरू किया यूट्यूब पे, इनका मंत्र जाप करना शुरू किया, और लास्ट ईयर फिर उन्होंने सत्संग जाना शुरू किए और गुरु जी के बड़े मंदिर भी जाके आए। तो जब उन्होंने मुझे सब चीजें बताई तो आई वाज बिट
जेलस एज इन कि बताया तो मैंने था आपको और आप सब कुछ करके आ गए और मैंने कुछ भी नहीं किया इनके, मतलब इनके लिए कभी मैंने कोई सत्संग नहीं किया, उसके बाद में सुना भी नहीं। फुकेर बहुत बड़े मंदिर, वहां तो मतलब जाने का ही कुछ नहीं हुआ। और वो डुगरी मंदिर भी जाके आए, तो मुझे दिल में एक थोड़ी एक धक्का लगा कि ऐसे कैसे कि जैसे मेरी पॉजिटिवनेस, मेरी कोई चीज थी और आपने पहले उसके लिए कर लिया और मैं रह गई। सो लास्ट ईयर नवंबर में, आई स्टिल रिमेम्बर, इट वाज 8th of November, गुरुपूर्व का दिन था। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, बोलती कि दीदी ऐसे एक सत्संग है तो चलोगे आप? तो मैं तो पहले से बैठी थी कि मुझे तो लेके जाओ, मतलब तुम लोग तो इतना जाके आ रहे हो। सो मैंने बोला चलो ठीक है जाते हैं। सो बहुत बड़ा सत्संग था यहीं पे पंचकुला में और मैं फर्स्ट टाइम वहां पे गई और जाके मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मतलब मैंने बोला मतलब सीरियसली आई वाज मिसिंग सच ब्यूटीफुल थिंग इन माय लाइफ, है ना। तो वो हुआ, उसके बाद में मैंने 1-2 सत्संग और ज्वाइन किए, गई मैं। और फिर क्योंकि सर्दियां आ जाती हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो फिर छोड़ दिया जाना 2-3 महीने। फिर आई बिलीव इस साल 2023 अप्रैल से मैंने फिर से जाना शुरू किया गुरुजी के पास में। इसके बीच में गुरुजी ने मुझे 3 बार अपने ड्रीम दर्शन भी दिए एंड दैट वाज नॉर्मल कि हुआ, मैंने देखा एंड मैंने कुछ किया नहीं उसके बारे में। फिर मैंने अप्रैल से जाना शुरू किया, अप्रैल में, और तब से मैं ऑन एंड ऑफ, मतलब मैं जाती रहती हूँ। एंड अप्रैल इज व्हेन समथिंग इमोशनली जिसने मुझे बहुत हिट किया इन माई लाइफ एंड मैं बहुत ज्यादा ना इमोशनली टूटना शुरू हुई एंड इट टुक अ टोल ऑन माई हेल्थ ऑल्सो, माई फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। सो उस टाइम मैंने गुरुजी के ज्यादा सत्संग शुरू किए सुनने। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम लोग ह्यूमंस है ना, हम बिना मतलब के तो कुछ करते ही नहीं है। और आई थिंक गुरुजी का एक अपना टाइम होता है जब वो हमको खुद से जोड़ते हैं। सो ये वो टाइम था जब मैंने गुरुजी के खूब सारे सत्संग शुरू किए सुनने और उनका मंत्र जाप करना शुरू किया। और उनके सत्संग में भी चली जाती हूँ मैं, जब भी मुझे मतलब लगता है कि आई कैन मैनेज टू गो तो मैं चली जाती हूँ वहां करके। सो मैंने जाना शुरू किया। और इस बीच में एक छोटा सा और सत्संग सुनाती हूँ कि मेरे नेबर्स के घर में फिर से एक बार सत्संग हुआ, तो मुझे बड़ा मन था। मैं ना कभी भी जब सत्संग जाती हूँ तो मैं लास्ट में जो लंगर प्रसाद है वो मैं खा के नहीं आ पाती क्योंकि बहुत लेट हो जाता है मुझे आना और अगले दिन मुझे अपनी बेटी को स्कूल भेजना है, मेरी अपना काम होता है, तो मुझे बड़ी जल्दी सुबह उठना होता है। सो मैं सिर्फ 1-8 घंटे का वो सुन के, और मेरी सिस्टर की छोटी बेटी जाती है हमारे साथ तो वो 1 घंटे से ज्यादा बैठती नहीं है, वो रोना शुरू कर देती है। सो हम कभी लंगर प्रसाद नहीं खा के आ पाए। सो ये जब अप्रैल में मेरे नेबर्स ने दोबारा वो किया ना, तो उससे पहले मुझे थोड़े दिन बहुत लग रहा था कि यार जब भी जाऊंगी ना अब तो मैं लंगर प्रसाद करके ही आऊंगी, लोग खा के आऊंगी खूब भर के, बड़ा मन कर रहा है। तो मुझे सियाटिका का इशू था राइट लेग में, क्योंकि मैं फिटनेस ट्रेनर हूं तो ये सब छोटी छोटी चीजें मेरे को बड़ी कॉमनली हिट करती है मेरी फिजिकल हेल्थ को। तो काफी टाइम से था मुझे और वो मुझे ऑन एंड ऑफ ट्रिगर करता था। तो आई रिमेम्बर जब मैं उनके घर गई तो क्योंकि बिल्कुल मेरे नेबर थे तो मैंने चाय प्रसाद भी खाया, लंगर प्रसाद तो मैंने जम के खाया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस दूसरी तरफ ही तो जाना है साइड से निकल के। एंड आप मानेंगे नहीं संगत जी कि नेक्स्ट डे जब मैं उठी आई रियलाइज कि वो मेरे सियाटिका जो पता नहीं कितने सालों से मुझे ऑन एंड ऑफ ट्रिगर करता था, इट वॉज गॉन, वो चला ही गया परमानेंटली। एंड मैंने बोला सीरियसली, मतलब यस इट डज वर्क, क्योंकि सत्संग में तो हम इतने लोगों के चमत्कार सुनते हैं कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, बट स्टिल माइंड में कहीं ना कहीं हमारे ये चीज रहती है कि आई मीन सच में होता है, सच में होता है। मेरे तो दिमाग में हमेशा था ये। सो ये मेरा सबसे पहला जो उनके साथ एक्सपीरियंस रहा। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो मेरा ये जून में शुरू हुआ तो मेरा इमोशनल हेल्थ इतनी खराब हुई that I had to be on my anti-anxiety pills। मतलब मुझे रात को नींद नहीं, दिन में नींद नहीं, एंड इतना सबको विजिबल थी वो चीज कि आपको क्या हो गया, क्या आपकी हेल्थ इश्यूज हो गए। और जब मैंने वो पिल्स खाना शुरू की तो मुझे बीच में ऐसा लगता था कि शायद ना मैं एक ही दिन सारी पिल्स खा लूंगी एंड आई विल गो ऑफ टू स्लीप, आई विल नॉट वेक अप अगेन। मुझे इतना उस चीज में लगता था। बट जैसे मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती थी, उनका जल प्रसाद पीती थी और ये सब चलता रहा करते करते, बट गुरुजी ने ना जैसे कि मैं बिल्कुल अभी मैं खा ही लूंगी दवाई, है ना, तो वहां तक जाते मुझे खींच लेते थे कि नहीं, मतलब यू हैव टू बी अलाइव, देयर सो मेनी पीपल हु नीड यू।
ठीक है। और मुझे बार बार वो एक ही चीज बोलते थे कि तू शेरनी है और तेरे को खड़े होना है फिर से, पर मन मेरा खड़ा ही नहीं हो पाता था, बड़ा कर करके थक गई। बट जैसे जैसे मैंने अपना ये मंत्र जाप किया, मैं सुनती थी सत्संग में कि इसमें बड़ी पावर है और जल प्रसाद है। ट्रस्ट मी संगत जी, जब मैंने बाय जून एंड मैंने सोचा कि नहीं, मैं ना अभी मेरे से काम नहीं होगा जो मैं करती हूँ, मैं अपना काम छोड़ दूंगी, तो मैंने किसी का सत्संग सुना और उसमें ये सेम स्टोरी थी ऑलमोस्ट ये। तो उसमें गुरु जी ने सिर्फ मुझे एक ही बात जो मेरे को समझ आई कि तू काम नहीं छੱਡेगी, मतलब तुम अपना काम नहीं छोड़ोगी, बिकॉज तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है और ये टाइम है कि जब तुम्हें उस मेहनत का फल मिलने वाला है एंड तुम इस टाइम पे आके अपना काम नहीं छोड़ सकती हो। सो मैंने बोला पर मेरे से तो हो नहीं रहा, मैं करूंगी कैसे। आप मानेंगे नहीं संगत जी, जो मैं काम अपना बंद करना चाहती थी, गुरुजी ने मेरा काम इतना बढ़ा दिया उस मंथ में कि मैं छोड़ ही नहीं पाई, उस काम को छोड़ ही नहीं पाई। अभी मेरी जो इमोशनल हेल्थ थी, जो मेरी फिजिकल हेल्थ थी, जो मुझे नींद नहीं आती थी बिना दवाई के, वहां पे भी गुरुजी ने धीरे 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 करके मुझे इमोशनली मतलब उस ट्रॉमा से निकालना शुरू किया, फिजिकली मेरी हेल्थ इंप्रूव करना शुरू करी एंड जुलाई एंड तक आते आते मेरी हेल्थ में ऑलमोस्ट 80-90% सुधार हो गया। ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीटली आई एम फाइन, बट आई वुड से कि यस 90-95% आई हैव रिकवर्ड एंड दैट टू जस्ट विद दी मंत्र जाप जो हम गुरुजी का करते हैं और उसके बाद में जो जल प्रसाद पीते हैं। और मैंने फिर शिव पुराण पढ़ना शुरू किया, जो कि मैं सुबह पूजा ही नहीं करती थी, मैंने वो रेगुलरली अपनी शिव पुराण पढ़ना शुरू करी, तो मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। बट स्टिल दिमाग में ना कहीं हमारा दिमाग ना फिर जाता है, आई मीन डज इट रियली वर्क। तो इसके पीछे मैं आपको छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। मैं एक दिन सत्संग में जा रही थी, तो मैंने अपनी सिस्टर, मेरी जो आंटी है, उनको मैंने बोला कि हम ना लेट पहुंचते हैं सत्संग में हमेशा आधा घंटा, तो इस बार हम जल्दी जल्दी जाएंगे ताकि वो ना मुझे सबसे आगे वाली सीट में बैठना है, जाके सबसे आगे, ताकि मैं गुरुजी को बिल्कुल नजदीक से देख सकूं। तो हम आधा घंटा पहले गए, बट टू माई सरप्राइज वहां जब गए तो वहां पे स्टिल इतने लोग बैठे हुए। तो मैं बोल रही हूँ मन में, यार आज भी मतलब इतना जल्दी आया, आज भी इतना पीछे बैठना पड़ेगा। तो मैं 5th-6th लाइन में बैठ गई पीछे जाके, और मैं गुरुजी को वहां से मैं ऐसे मन में बोल रही हूँ कि यहाँ से मुझे ये साइड वाले नहीं दिख रहे गुरुजी का स्वरूप, वहां से मुझे वो नहीं दिख रहा है, यार मैं थोड़ा सा आगे बैठ जाती तो अच्छा होता। तो मन में बोल रही हूँ, पर अगर मैं फर्स्ट लाइन में बैठ जाती तो कितना अच्छा होता ना, गुरुजी कितना अच्छा होता। फिर बाद में सत्संग मेरा शुरू हो गया और सत्संग शुरू हो गया, सब लोग बैठना शुरू हो गया। अब तो मुझे पता था अब तो कोई चांस नहीं है कि मैं फर्स्ट लाइन में बैठूंगी, तो मैंने बैठ गई, चलो ठीक है, यहाँ से भी तो मुझे दिख रहा है ना। फिर चाय प्रसाद देने के लिए आए, तो उन्होंने चाय प्रसाद दिया और मैंने अपना चाय प्रसाद नीचे रखा हुआ था। तो जैसे ही ये कड़ा प्रसाद देने के लिए आए, तो मेरे मन में एक थॉट स्ट्राइक हुआ कि तू फटाफट अपना चाय वाला ग्लास पकड़ ले कि गिर ना जाए करके। तो मैंने उस ग्लास को पकड़ा और जैसे ही वो जो एक देने आए चाय प्रसाद, उन्होंने जो मेरे आगे आंटी बैठी थी उनको कड़ा प्रसाद, तो उनको जैसे ही कड़ा प्रसाद दिया तो उनकी चुन्नी आगे फैली हुई थी आंटी की, तो वो उनकी चुन्नी में वो फंसा और जो आंटी ने अपने हाथ में बिल्कुल गर्म चाय का जो कप पकड़ा था, वो सारा का सारा आंटी के राइट वाली लेग पे गिर गया। और उस टाइम मेरे मन में ये चीज इमीडिएटली स्ट्राइक हुई कि गुरुजी को जो मैं इतनी देर से मन में बोल रही थी कि गुरुजी मुझे फर्स्ट लाइन में आपने क्यों नहीं बिठाया, तो उन्होंने मुझे आंसर दिया कि तेरे को मैं 5th या 6th लाइन से सेकंड में बिठा सकता था, तो मैं तुझे फर्स्ट में भी बिठा सकता था। सो देयर इज अ रीजन कि मैंने तुम्हें फर्स्ट लाइन में क्यों नहीं बिठाया। एंड मैंने इमीडिएटली गुरुजी को शुक्राना किया, थैंक यू गुरुजी मुझे मतलब बचाने के लिए, नहीं तो यहाँ पे मेरे साथ ये हो सकता था, राइट। और उसके बाद में मैं मन में ही गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मैंने आपको कभी भी ना आपके एक्चुअल स्वरूप में नहीं देखा है ना, तो कितना मतलब अपना मुझे लाइफ में ना एक बार ना जरूर अपने ना उसमें आना फिजिकल फॉर्म में, और आप मुझे हक करना अच्छे से जोर से कभी भी। फिर मैंने बोला कभी का मतलब ये नहीं कि 30-40 साल के बाद में आ पाओ, इट कुड भी 10 दिन में या जल्दी से आप मुझे अपना कभी भी ना अपना वो कर देना, आप मुझे जरूर नहीं आना इन योर फिजिकल फॉर्म। इसलिए और उस दिन मुझे लंगर प्रसाद खाने का बड़ा मन था, बट अगेन जैसे मेरी जो मैंने बताया जो मेरी आंटी मेरे साथ जाती हैं, उनकी छोटी वाली जो बेटी है वो फिर रोना शुरू हो गई,
तो हमें फिर जाना पड़ा उठ के 1-1.5 घंटे के बाद में। तो हम जाने लगे, तो लास्ट में वहां पे जो हमें कर रहे थे सेवा, उनसे मैंने बोला पानी ले सकते हैं हम दोबारा, जल प्रसाद। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो हमने 2 बॉटल्स ले ली उनसे और उसके बाद में हम निकल गए। तो अब आप मानेंगे नहीं, वहां पे एक जो टी जंक्शन आता है जहाँ पे रेड लाइट थी, वहां पे मैं रुक गई। और जब मैं रुकी तो मेरी विंडो पे एक आदमी आते हैं, सेम जैसे गुरुजी दिखते हैं, बॉल्ड से और छोटी सी हाइट में, और वो नॉक नॉक करते हैं और मुझे बोलते हैं कि मेरी ना मनाली की बस, मतलब मेरे पैसे गुम गए हैं, मुझे मनाली जाना है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए टिकट के। तो मैंने उनको कुछ पैसे दिए, जितने उन्होंने मुझसे मांगे मैंने उनसे ज्यादा ही पैसे दिए उनको। मैंने कहा चलो अभी हम यहाँ से निकले हैं सत्संग से, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो मैंने उनको पैसे दिए, तो उसके बाद में वो गए नहीं। फिर उन्होंने फिर से खिड़की खटकाई और मुझे बोलते हैं 50 रुपए खाने के भी दे दीजिए मुझे। तो मैंने उनको अगेन आई गेव हिम मोर देन व्हाट ही आस्क्ड फॉर। सो फिर मैंने खिड़की बंद कर ली दोबारा से। फिर वो फिर से खड़े हो गए, फिर बोलते अच्छा पानी है, पानी भी पीने के लिए दे दो मुझे। तो हमने एक बोतल, हमारे पास पानी की पड़ी थी, मैंने उनको पानी की बोतल दी। मैंने बोला जय गुरु जी। तो फिर मुझे जाते हुए बोलते, जब हम जाने लगे वहां से, अभी ग्रीन लाइट होने वाली थी, तो बोलते हैं कि मैं ना मनाली पहुंच के ना आपके पैसे वापस दे दूंगा। और मैं फिर इतने में क्रॉस कर गई क्योंकि ग्रीन लाइट हो गई। बट जब मैं वहां से निकली ना, थोड़ी दूर आगे गई, तो मैंने अपनी आंटी से पूछा जो मेरे साथ बैठी थी। मैंने बोला बाकी सब तो ठीक था, बट मुझे बड़ा कुछ अलग सा ये चीज लगा कि जब मैंने आपको पैसे दे दिए हैं मोर देन जितने आपकी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा, तो आप वो पैसे लेके जा सकते थे, आप अपना खाना भी ले सकते थे, उससे पानी भी ले सकते थे, है ना। बट आप रुके, आपने मेरे से खाने के लिए अलग से पैसे लिए, आपने हमसे पानी भी मांगा कि आपको पता था कि मेरे पास पानी है। और उनका ये बोलना कि मनाली जाके आपके पैसे दे दूंगा, मेरे मन में स्ट्राइक हुआ कि थे कौन ये जो हमें ये बोल के गए। और दैट्स इट, वो चले गए, हम घर वापस चले गए। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग मैंने जब गुरुजी का सत्संग लगाया, तो उसमें एक आंटी ने कुछ मनाली की बात की कि मैंने यहाँ वहां फोन किया और लास्ट में मैंने मनाली फोन किया किसी चीज के लिए। तो वो बोलते हैं जी ये तो गुरुजी का हेडक्वार्टर है, यहाँ सब पता रहता है। एंड मेरे मन में ऐसा होगा कि हो ना हो ये ना गुरुजी थे जो मैंने इनको अंदर बोला था कि आप मुझे दर्शन देके जाइए अपने फिजिकल फॉर्म में। तो मैंने कहा कि ये गुरुजी थे जिन्होंने दर्शन दिए। एंड आई वाज सो हैप्पी इस चीज के लिए कि गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं ना कि आप मन से पूरी श्रद्धा से उनसे कुछ भी मांगेंगे ना, वो आपको जरूर से देंगे, जरूर से देंगे, मतलब। और वो मुझे तो हमेशा बोलते हैं कि रोंदी संगत है, रो रो के सब कुछ मांग लेती है, हटती नहीं है। और मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मैंने ना जिंदगी में बड़ी जगह भटक के देख लिया है, मांग के देख लिया है, इधर है उधर है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने बोला मैं कहीं नहीं जाने वाली, ये दर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, ठीक है। मैं यही रहूंगी, मैं रोती रहूंगी, पर मुझे रहना आपके साथ ही है, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अभी मैंने सबको देख लिया, मुझे पता है कि कोई कर ही नहीं सकता, आप ही करोगे जो भी करते हो और आप ही कर सकते हो। सो जो मेरा इमोशनल सेटबैक था वहां पे उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प करी उस चीज से निकलने के लिए। और 2 छोटी छोटी चीजें और, मैं ना नॉन वेजिटेरियन, मुझे नॉन वेज खाना बड़ा पसंद है। सो ऑल ऑफ सडन जब सावन का महीना आया तो 1.5-2 महीने से मेरा नॉन वेज खाने का ना मन हट गया बिल्कुल। तो मैंने एकदम अपनी आंटी से पूछा, मैंने बोला मतलब मुझे नॉन वेज छोड़ देना चाहिए क्या है। तो मेरी आंटी बोलते हैं कि तू गुरुजी से पूछना। तो बस ये बात हुई, रात को मैं सो गई। अगले दिन जब मैंने अपना यूट्यूब खोला कुछ सुनने के लिए गुरुजी के, तो वहां पे दिन में 3 बार ये मैसेज आए मुझे कि तू नॉनवेज नहीं खाएगी तो चंगी रहेगी, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ऐसे करके। एंड आई स्पोक टू माई आंटी, माई सिस्टर, एंड आई सेड यार सी आई गॉट द रिजल्ट, मतलब आई गॉट द रिस्पॉन्स इमीडिएट, मुझे आंसर मिल गया उनसे कि मुझे छोड़ देना चाहिए ये, है ना। इट्स सो क्विक। और उसके बाद में एक दिन और हुआ है एक सत्संग, तो मेरे जो अंकल जो मेरे हस्बैंड है वो आए हुए थे। तो वो बोलते हैं कि घर में ना हमें ये सब चीजें, इसमें ये चेंज कर देते, उसमें ये चेंज कर देते, कुछ रेनोवेशन करना था। फिर मैं पीछे मंदिर की तरफ गई अपने, तो मैंने उनको बोला कि मंदिर भी चेंज करना है। तो बोलते ठीक है, मतलब बड़ा वाला ले लेंगे। तो फिर मेरे मन में ना एक थॉट आया कि यार मतलब ना लेना मुझे अपने, मतलब व्हाट आई अर्न फ्रॉम दैट मनी आई हैव टू बाय। बट मैंने सोचा मेरे पास इतने पैसे नहीं है,
तो दैट्स इट, वो थॉट वहीं खत्म हो गया। नेक्स्ट डे जो मैं लोगों को सिखाती हूँ तो अपना आई टीच योगा, सो देयर इज दिस लेडी, उसको मैंने फोन किया कि आपका इस मंथ का पेमेंट ड्यू है, तो वो बोलती कि अच्छा ठीक है मैं आपको पेमेंट कर देती हूँ। तो जब उन्होंने मुझे पेमेंट किया तो इट वॉज अराउंड 30,000 रुपीज, ठीक है। तो मैंने उनको फोन किया दोबारा, मैंने बोला आपने मुझे गलती से शायद ज्यादा पैसे भेज दिए। बोलती नहीं, मैंने ना आपको पूरे साल की पेमेंट कर दी, क्योंकि वैसे ना हर महीने बार बार पेमेंट नहीं दी जाती है आपको। संगत जी ये वो मेरे मेंबर थे जिनको एक बार 1 महीने की फीस देने के लिए उन्होंने 4-5 महीने के बाद में दी, क्योंकि ये कहीं ट्रैवल कर रहे थे, इट वॉज ए जेन्युइन रीजन। और इन्होंने मुझे 1 साल की पेमेंट पूरी कर दी एंड आई वाज लाइक गुरुजी सीरियसली। मैंने तो मन में ये विचार लाया कि मुझे मंदिर खरीदना है अपने पैसे से, और आपने ये इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली कि पूछो मत। सो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, और भी बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग गुरुजी करते रहते हैं हमारी लाइफ में। प्रॉब्ली अभी मुझे शायद माइंड में नहीं क्लिक हो रहे हैं, बट संगत जी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप इनके साथ जुड़ जाते हैं ना, गुरुजी के साथ में, सीरियसली आपको किसी भी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे गुरुजी हमेशा बोलते हैं इनका मंत्र जाप कीजिए और सिमरन कीजिए, इनका जल प्रसाद पीजिए और अपने कर्म अच्छे रखिए। गुरुजी हो ही नहीं सकता कि आपकी बात ना माने, ठीक है। वो आप उनके, अगर आप सच्चे मन से उनसे अरदास करते हैं ना, कुछ भी चीज, जैसे बोलते हैं ना गुरुजी आपकी किस्मत बदल सकते हैं, वो आपकी किस्मत का लिखा हुआ बदल सकते हैं। सच में गुरुजी ये कर सकते हैं। ये मैंने खुद अपने आप ना गुरुजी के साथ में इतना टाइम, मतलब थी तो मैं 2 साल से, पर पिछले 3-4 महीने से मैं ज्यादा कनेक्टेड हूँ, क्योंकि वो पेन ही होता है जब हम ना किसी भगवान के साथ ज्यादा कनेक्ट होते हैं। सो गुरुजी थैंक यू कि आपने मुझे वो पेन भी दी, क्योंकि अगर वो मुझे पेन नहीं मिलती मेरी लाइफ में तो शायद मैं आपके साथ इतना कनेक्ट ही नहीं हो पाती, है ना। तो आई एम सो हैप्पी एंड आई फील आई एम सो ब्लेस्ड। गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड संगत से हूँ मैं। और गुरुजी यस, मैं अपनी संगत तो हूँ, मैं आपके पीछे लगी रहूंगी हमेशा। मैं कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगी। मैं जैसे आपको रोज बोलती हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं कर सकता इस दुनिया में। तो आप मेरे लिए, मेरे मदर, मेरे फादर, मेरे भाई, मेरे लिए सब कुछ आप है ना। एंड आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मुझे अपने इस संगत का पार्ट बनाया है। और प्लीज मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखिए और प्लीज गाइड मी कि मैं हमेशा ठीक करूं, अच्छा करूं और एक अच्छी ह्यूमन बीइंग बनूं, जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि चुगली निंदा नहीं करनी है। सो मैं हमेशा वो करूं। और अगर मेरी तरफ से कुछ भी मैंने कुछ गलत बोला हो तो संगत जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और गुरुजी प्लीज प्लीज प्लीज, आपको पता है आपको तो मुझे माफ करना ही पड़ेगा, है ना। एंड प्लीज कीप ब्लेसिंग गुरुजी, हम सबको ब्लेस कीजिए, मुझे भी, मेरी फैमिली को भी, और हर किसी को जो भी संगत आपके साथ जुड़ी हुई है। एंड थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना आपका गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। मुझे गुरुजी का आदेश हुआ कि मैं अपना एक सत्संग शेयर करूं, तो मैं अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूं। जय गुरुजी महाराज, आप जितना बुलवाएंगे मैं इतना बोलूंगी। मैं अपने अंकल का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूं। संगत जी, जय गुरुजी। मेरे अंकल संगत जी 2022 की जनवरी में अचानक से संगत जी, उनको बहुत ठंड था, संडे का दिन था, रात को 7:30-8 के बीच में वो कहीं से वापस आए संगत जी। तो उन्हें नाक से काफ़ी ब्लड आने लगा, बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगा। कॉटन लगाया, टिश्यू पेपर लगाया, ब्लड बंद ही नहीं हो रहा, ब्लड निकलता ही जा रहा है संगत जी। तो फिर हमारे जमाई उनको ले गए हॉस्पिटल, तो सब हॉस्पिटल संडे था बंद, कोई नहीं मिला। एक छोटा था
क्लिनिक था, उसने बोला कि उनको इमरजेंसी में ले जाओ। फिर हमारा जमाई इमरजेंसी में लेगा तो उसने कहा कि इनको एडमिट करना होगा। फिर इनको आईसीयू में रखा संगत जी। 3 दिन आईसीयू में थे तो पता लगा, सारा चेकअप हुआ कि उनका बीपी बहुत हाई था, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा था। फिर उनका दवा चला संगत जी। फिर वो 3 दिन बाद घर आ गए तो ठीक ठाक थे संगत जी। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर उनके अगस्त में वही 23 जनवरी को था, फिर 23 अगस्त को फिर उनके साथ वही दिक्कत संगत जी। मेरे अंकल क्या हुआ कि वही 23 अगस्त को सुबह उठे, फ्रेश हुए, नहाया धोया, तो नहावा के फिर संगत जी क्या हुआ, वो थोड़ा अपना काम धीरे धीरे करते, मतलब आराम से मस्ती से करते हैं। ऐसा नहीं कि फट से नहाया, फट से ब्रश किया। वो नहाने के बाद ब्रश करते, ब्रश किया। उसके बाद उन्होंने अपने शोल्डर पे टॉवेल रखा हुआ था, तो टॉवेल लेके इधर उधर टहल रहे थे। बल्कि मैंने उनको बोला कि अब टॉवेल क्यों रखे हो, टॉवेल को अब उस पर रख दो ना, डाल दो टॉवेल को, हैंडल में लगा दो। नहीं रहने दो, लिए हुए थे। फिर हॉल में गए, सोफा पे बैठे संगत जी, तो पता नहीं कुछ उनके मुंह से कुछ, मतलब उन्होंने कुछ क्या बोला मेरे को समझ में नहीं आया। मैं अपने रूम में थी। तब तक हमारा एक सेंटर टेबल है संगत जी, बहुत बड़ा, बहुत भारी सेंटर टेबल है। उसको 2-3 लोग घिसकाएंगे तो घिसकेगा, इतना हैवी है। तो मेरे अंकल गिरे संगत जी ना, तो शायद वो गिरे और उनको कॉर्नर से उनके बैक में चोट भी लग गई। तो हमने उन्हें आवाज़ मारी कि क्या हुआ। जब टेबल घिसका तो मेरे को डाउट हुआ, तो क्योंकि वो भी घिसकाते नहीं टेबल, तो हैवी है, तो उनको बैक में प्रॉब्लम हो जाता है, हैवी चीज़ घिसकाते हैं, उठाते हैं। तो हमने कहा टेबल उन्होंने क्यों घिसकाया, तो नहीं आवाज़ मेरी, मतलब रिप्लाई नहीं आया कुछ। तो मैंने अपने बहू को कॉल किया, क्योंकि मेरी बहू अंदर ऑफिस कर रही थी। वो आई, बोली क्या हो। हमने कहा देखो पापा को पता नहीं क्या हो गया है और मैं आवाज़ दे रही हूँ, सुन नहीं रहे। तो वो देख के आई, तो बोली मम्मी पापा तो गिरे हुए हैं, मुँह से झाग आ रही है। फिर उसने क्या किया संगत जी, उसने मतलब मेरे हस्बैंड को पानी के छींटे मारे, मुंह साफ किया, टॉवेल से पोंछा, फिर भी वो नहीं उठ रहे हैं। तो फिर वो बोली मम्मी पापा बिल्कुल हिल भी नहीं रहे। मैं तो डर गई संगत जी, बहुत डर गई कि ये क्या हो गया। अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। फिर मेरे बेटे को उठा के लाई, फिर बेटा बहू मिलकर उनको मेरे कमरे में ले आए, मेरे बेड पे लेटा दिया संगत जी। मेरे हस्बैंड की हाइट 6 फीट है संगत जी, मगर उस समय आप लोग को यकीन नहीं होगा संगत जी, वो बिल्कुल छोटे हो गए, मतलब वो एकदम सिकड़ के छोटे बच्चे जैसे हो गए हैं। हाथ पैर बिल्कुल, पैर एकदम पूरा घुटना मोड़ लिया। हम बोल भी रहे ऐसे क्यों पैर फैला, वो कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेंस में नहीं थे, कुछ नहीं बोले। बस हम उनको, मेरा बेटा जमाई उठा रहा है कि चलो डॉक्टर के पास, क्योंकि संगत जी मेरा जमाई भी यहीं रहता है। तो हमने जमाई को फ़ोन करके बुलाया कि वो आ जाए, देखे क्या बात है। फिर वो भी बोला कि नहीं डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। हॉस्पिटल ने बात किया तो मेरा बेटा, मेरा जमाई बार बार उनको बोला चलो, बोला नहीं मेरे को सोने तो, मुझे कहीं नहीं जाना, बस उनका यही रिप्लाई आ रहा है। तो फिर मैं तो बड़ा टेंशन में हो गई कि इनको ऐसे करते करते शाम हो गया, रात हो गया, 9 बज गए, वो उठ ही नहीं रहे संगत जी, सेंस में बिल्कुल नहीं। फिर हमारा बेटा उनके बैक में खूब मूव लगा के, बैक पे मालिश किया, मूव लगा के मला वाला। फिर उसके बाद उसने बेल्ट बांधा। तो हमने बोला देखो इनको छोड़ो नहीं, इनको ज़बरदस्ती लेके जाओ, क्योंकि रात में ऐसे रहेंगे, क्या कुछ हो जाएगा तो फिर क्या करोगे। और हमको ये डर था संगत जी कि कहीं इनको ऐसी चोट न लग जाए। एक तो मैं बेड पे हूँ, क्योंकि मेरे बेटे बहू जब उनको हॉल में से लेकर आए संगत जी, वो चल नहीं पा रहे, तो उनको घसीट के ले आए किसी तरह से ये लोग। तो मैं ही डर गई कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जैसे उनको भी हो जाए, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ संगत जी। जब से मेरे कोई प्रॉब्लम हुआ तब से मैं बहुत डरती हूँ। फैमिली को कुछ होता है तो मैं बहुत डर जाती हूँ, खुद को होता है तो मुझे डर नहीं लगता है, अगर फैमिली को होता है तो मुझे बहुत डर लगता है। तो फिर संगत जी, फिर रात को 9 बज गए। फिर हमारा बेटा जमाई उठा रहा है, उनको उठ ही नहीं रहा, बहुत ज़बरदस्ती। मैंने कहा ज़बरदस्ती इनको ले जाओ, लेके गए हॉस्पिटल, गाड़ी में बैठा हॉस्पिटल ले गए। फिर हॉस्पिटल में व्हील चेयर से फिर इनको ICU में रख दिया गया। अब ICU में वो 10 दिन ICU में थे संगत जी। बार बार हम जमाई से पूछते, बेटे से पूछते कि पापा चल रहे, तो बोला नहीं वो कैसे चलेंगे, उनको तो टॉयलेट पॉटी सब बैठ के, उनको कैथेटर लगा है और पॉट में पॉटी कर रहे हैं, और उनको शायद मशीनें पूरी बॉडी में लगी हैं। जब वो ICU से बाहर आएंगे तब न पता चलेगा। संगत जी यकीन मानिए, जब तक से उनको ऐसा था तो मैं बहुत चिंतित, बहुत परेशान हो गई थी। एकदम मेरे को सुकून नहीं मिलता था। बस मेरे को लगता था कि ये पता चल जाए कि ठीक है तो मेरे को सुकून मिलेगा। कि संगत जी ऐसे करते करते 10 दिन निकला। फिर उनको रूम में शिफ्ट किया गया।
जब रूम में आए तो उसके बाद मेरे को पता लगा कि रूम में आ गया। तो जब रूम में आया तो उनके पास कोई दिन में या रात में हमेशा कोई एक रहना चाहिए, तो कभी जमाई रहता, कभी बेटा रहता। तो पहले दिन जमाई था, तो मैंने सुबह कॉल किया, जमाई से पूछा कि पापा कहाँ है, तो बोला वॉशरूम गए। हमने बोला कैसे गए, बोला खुद को। तो हमने बोला तुम ले गए, बोला नहीं खुद नॉर्मल चले गए। तब मेरे को बहुत सुकून है, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने उन्हें बिल्कुल सही सलामत रखा, वो खुद चल के गए। तो मेरे को बहुत राहत मिली। फिर 3 दिन रूम में थे, फिर घर आए, उनका डिस्चार्ज हुआ, फिर घर आए। संगत जी, उनको डॉक्टर ने खाने पीने का बहुत परहेज बताया संगत जी, क्योंकि डॉक्टर ने उनको हरा चीज़ बिल्कुल मना किया, कोई भी ग्रीन चीज़ नहीं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे कुछ भी खाने पीने में बहुत, क्योंकि उनके ब्रेन में क्लॉटिंग भी है, बॉडी में पूरी बॉडी का चेकअप हुआ, कई प्रॉब्लम निकले। डॉक्टर ने उनको बहुत चीज़ों को परहेज बोला संगत जी। मगर मेरे हस्बैंड संगत जी मानते नहीं, वो खाने पीने के बहुत शौकीन है, कोई चीज़ के परहेज नहीं करते हैं। तो हम तो बोलते हैं कि देखो आपको ये प्रॉब्लम है क्लॉटिंग का, तो आपको बहुत परहेज करना होगा, नहीं फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो बार बार कौन आपको संभालेगा। बच्चे ऑफिस करेंगे कि आपको लेकर हॉस्पिटल हमेशा जाते रहेंगे, तो आपको खुद का ध्यान रखना होगा। मगर वो सुनते नहीं संगत जी। मैं तो क्या बताऊँ, मैं इनके बाद से मैं बहुत डर गई हूँ संगत जी, बहुत डर गई हूँ, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत, अपनी बीमारी के बाद बहुत प्रॉब्लम झेली संगत जी। मेरे को बस गुरुजी महाराज पे पूरा भरोसा है। गुरुजी महाराज मेरी फैमिली को वही संभाले, वही देखें। गुरुजी महाराज सबके परिवार को, सबके बच्चों को ब्लेस करे, सबको संभाले। गुरुजी महाराज सबके परिवार को शांति सुकून दे, सबके परिवार में खुशियाँ दे, मेरे परिवार को संभाले। गुरुजी महाराज सबके परिवार की पॉजिटिविटी दे, नेगेटिव निकाल के पॉजिटिविटी दे, मेरे परिवार की भी सारी नेगेटिविटी निकाल के पॉजिटिविटी दे। मेरे गुरुजी महाराज पूरी फैमिली को संभाले, मेरे परिवार में सुकून शांति दे, सबके परिवार में सुकून शांति दे। गुरुजी महाराज मैं भी अपने बीमारी के कारण बहुत परेशान हो गई संगत जी, क्योंकि मैं बेड पे तो हूँ, मगर मुझे हर चीज़ खुद मैनेज करना पड़ता घर के लिए, क्या बनवाना है, क्या करना है, सारा ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ संगत जी। मेड के साथ बैठ के बताना पड़ता है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, सब मेरे को मैनेज करना पड़ता है। मैं थक चुकी संगत जी, कहते हैं ना खुद काम करना अच्छा, करवाना नहीं अच्छा। मैं जब से मैं 20 ईयर्स से हूँ, जब से मेड के साथ, किसी मेड को कुछ नहीं आता तो मुझे समझाना पड़ता है बार बार कि ये बनाओ, ऐसे करो, वैसे करो। मैं थक गई हूँ संगत जी, अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। एक तो बेड पे बैठे बैठे वैसे भी मैं परेशान हो गई हूँ। बस गुरुजी महाराज का मुझे सहारा है, सपोर्ट बहुत है। गुरुजी महाराज में मैं अब एकदम वो हो गई संगत जी। मैं जब गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुई थी तो मैं शुरू में तो ज़्यादा कनेक्ट नहीं थी संगत जी, मगर अब इतना कनेक्ट हो गई हूँ कि सारा दिन मैं यूट्यूब खोल के बस सत्संग सुनती रहती, भजन या मंत्र जाप। बस मैं रात को सोती हूँ तो बिना मंत्र जाप सुने नहीं सोती हूँ संगत जी। मैं सुबह भी मंत्र जाप, सुखमनी साहब, क्या जपजी साहब, यही सब मैं सुनती रहती हूँ संगत जी। मेरा इसी में, नहीं तो मेरे को संगत जी मैं बहुत सीरियल देखती थी। मैं तो सुबह से पहले भगवान के सारे बुक्स पढ़ लेती थी, उसके बाद मेरा सारा कंप्लीट हो जाता था, बुक्स पढ़ लेती थी मंत्र, और हर भगवान के मंत्र का जाप कर लेती थी संगत जी, जब मैं गुरु जी से कनेक्ट नहीं थी। फिर उसके बाद टीवी सीरियल। अब इधर संगत जी मैं 1-2 साल से बिल्कुल मेरा टीवी सीरियल सब कुछ खत्म। मैं बस गुरु जी में ही एकदम मैं गुरु जी की दीवानी हो गई संगत जी। माफ़ करना गुरु जी, मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, सॉरी संगत जी, मगर क्या करूँ मैं बस गुरु जी का सुनती रहती। मेरे गुरु जी पे पूरा भरोसा है कि गुरु जी महाराज मुझे इस प्रॉब्लम से ज़रूर बाहर निकालेंगे। जो करेंगे मेरे गुरु जी महाराज, मेरे दाता, मेरे पिता करेंगे संगत जी। क्योंकि मैं अब बहुत थक चुकी हूँ संगत जी। मैं कहाँ नहीं गई, जिसने जहाँ कहा मेरे फैमिली वालों ने लेके मेरे को गए, मेरा ट्रीटमेंट किया, सब कुछ किया। अगर कहते ना संगत जी उम्मीद लगा कर गए, ना उम्मीद होकर आए, इसलिए मैं थक चुकी संगत जी। मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मेरे को लोग बोलते हैं यहाँ जाओ डॉक्टर है, वहाँ जाओ डॉक्टर है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वो ठीक हो गया, वो ठीक होगा। मैं सबकी सुनती, मेरी इच्छा नहीं होती जाने की। मैंने कहा ना, मैं इतना गई, हर जगह उम्मीद लगा गई, ना उम्मीद हो गई संगत जी। इतने मेरे पैसे बर्बाद हुए, इतने हर जगह के ट्रीटमेंट में इतने पैसे लगे, यहाँ तक कि संगत जी मैं इंडिया के बाहर तक का दवा कर चुकी हूँ। कहीं से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इससे मैंने सब छोड़ दिया। अब मैं कोई दवा नहीं लेती संगत जी। मैंने सारी दवाई की पोटली उठा के मैंने कूड़े में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया। मैं बस मल्टीविटामिन लेती हूँ, हेल्दी चीज़ खाती हूँ, बाकी मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरी बॉडी के भी, पूरी बॉडी के हर पार्ट का चेकअप हो चुका संगत जी, कोई बीमारी नहीं निकली। मैंने कहा मुझे कुछ खाना ही नहीं है, अब बस सब छोड़ दो। जब से मैं गुरु जी महाराज से कनेक्ट हुई हूँ, बस जो करेंगे मेरे गुरु पा करेंगे, ठीक करें ना करें, जो भी करें गुरु पा, मैं उनको अपने आप को सौंप दी हूँ। मेरी पूरी फैमिली को मैंने गुरु जी को दे दिया।
अब गुरुजी संभाले, देखे क्या करना है कैसे करना है, मैं नहीं जानती। आज मेरे को गुरुजी का मैसेज था, कई दिन से आ रहा है कि अपना एक सत्संग शेयर कर। तो मैंने सोचा कि मैं आज सत्संग शेयर करती हूँ। मैं सो जाती थी रोज, मैंने कहा सत्संग शेयर कर लूँ। बस संगत जी, अब मेरे आगे तो नहीं, मैं आज मैं यहीं अपना सत्संग वाणी को विराम देती हूँ। फिर मेरे लाइफ में बहुत सत्संग है, फिर अगली बार फिर शेयर करूँगी। मेरे गुरुजी महाराज, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरे दाता, मेरे मालिक, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूल चूक माफ करना है, मेरे सबके फैमिली को ब्लेस करना, सबकी फैमिली को संभालना है, मेरी फैमिली को संभालना। गुरुपा सारी संगत को जय गुरु जी। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना संगत जी। मैं वाणी को विराम देती हूँ। अब मैं मंत्र जाप करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।